अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस। टेंसेस से मुतल्लिक ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो लिंक उनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंसेस में जो सरगर्मी या कोई काम जो पहले चल रहा होता है यहाँ आकर मुकम्मल हो जाता है। परफेक्ट टेंसेस जितने भी होते हैं इनमें वर्ब की जगह पार्टिसिपल इस्तेमाल किए जाते हैं। जिन वर्ब के आखिर में एन, ई एन, टी, डी या ई डी आ जाता है, इन तमाम को हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल के मुतालिक भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर पहचान की बात की जाए तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाता है। तो इन तमाम फ़िक्रों से हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा देते हैं। और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो तो इन तमाम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव को लगा दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पार्टिसिपल कहते हैं, और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी काम जिस पर किया जा रहा हो उसे लगा देते हैं। जैसे मैं ख़त लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। इसमें आप देख सकते हैं आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म या जिसे हम पार्टिसिपल भी कहते हैं। पहले आपको बता चुका हूँ कि वो अल्फाज जिनके लास्ट में ई एन, एन, टी या ई डी आ जाता है तो उन्हें हम पार्टिसिपल कहते हैं, और लेटर जो है इसमें सब्जेक्ट है। ऐसे ही मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड द बुक। रीड, रेड, रेड तो इस लिखा ऐसे ही जाता है लेकिन पढ़ा इसको रेड जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी फिक्रा नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जैसे क्या मैं ख़त लिख चुका हूँ, हैव आई रिटन अ लेटर। और सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हों तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात की जाए तो वो काम जो माजी में मुकम्मल हो चुका हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, तुम खेल चुके थे, वो ख़त लिख चुका था। तो इन तमाम सेंटेंसेस में बात क्या थी, माजी में मुकम्मल हो चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। परफेक्ट टेंस जितने भी हैं मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है जिसे पार्टिसिपल भी कहते हैं। अगर बात की जाए अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या कोई भी हो तो उन तमाम के साथ हैड ही लगाया जाता है।
میں خط لکھ چکا تھا. I had written a letter. اگر سنٹینس نیگیٹو بنانا ہو تو ہیلپنگ ورب ہیڈ کے بعد ناٹ لگا دیا جاتا ہے. باقی ترتیب سیم رہتی ہے. جیسے میں خط نہیں لکھ چکا تھا. I had not written a letter. ایسے ہی اگر انٹروگیٹو سنٹینس بنانا ہو تو سب سے پہلے ہیڈ لگا دیا جاتا ہے اور باقی ترتیب ویسے ہی رہتی ہے. یعنی ہیڈ پلس سبجیکٹ پلس تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ. مثلا کیا میں خط لکھ چکا تھا. Had I written a letter. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں اگر سنٹینس انٹروگیٹو اور نیگیٹو دونوں بنانا ہوں یعنی سوالیہ اور منفی دونوں بنانا ہوں تو سب سے پہلے ہیلپنگ ورب ہیڈ لگا دیا جاتا ہے. پھر سبجیکٹ کے بعد ناٹ پلس پارٹیسپل پلس آبجیکٹ اور پلس کوسچن مارک. جیسے کیا میں خط نہیں لکھ چکا تھا. Had I not written a letter. امید کرتا ہوں آپ کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی سمجھ آ چکی ہوگی. اب بڑھتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی جانب. ان سینٹنسز میں کام مکمل ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کام ختم کر چکا ہوگا, ہم سکول جا چکے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اور فقرے کے آخر میں بھی چکا ہوگا, چکی ہوگی یا چکے ہوں گے آ جاتا ہے. جیسا کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں بتا چکا ہوں کہ فیوچر ٹینس میں ہیلپنگ ورب ول شیل ہوتے ہیں. ایسے ہی فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں ہیلپنگ ورب ول ہیو اور شیل ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ کا سبجیکٹ آئی اور وی کے ساتھ شیل ہیو اور باقی تمام کے ساتھ ول ہیو لگا دیا جاتا ہے. میں کتاب پڑھ چکا ہوں گا. I shall have read the book. ایسے ہی اگر سنٹینس منفی بنانا ہو تو ہیلپنگ ورب ول شیل کے بعد ناٹ لگا دیا جاتا ہے. مثلا میں کتاب نہیں پڑھ چکا ہوں گا. I shall not have read the book.